और उसके बाद अपनी गाड़ियों को कहीं पर भी छोड़ जाते हैं, रोड साइड के ऊपर, सहरा के अंदर या किसी गैराज के अंदर या इवन किसी कब्रिस्तान के बाहर। ये गाड़ियां इन जगहों के ऊपर जूं की तूं खड़ी रहती हैं। उसके बाद फिर पुलिस आती है, इन गाड़ियों को टो करती है और अपने साथ ले जाती है। नाज़रीन, कुछ लोग तो अपनी गाड़ियों में इतनी जल्दी फरार होते हैं कि चाबी भी गाड़ी के अंदर पड़ी रहती है, और कुछ लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं होता कि गाड़ी के अंदर अपनी मौजूद अशिया को भी समेट सकें। नाज़रीन, मजे की बात तो ये है कि पुलिस को इन गाड़ियों को एक जगह से टो करके एक मखसूस जगह पर जाकर डंप करना बहुत ही ज्यादा लंबा प्रोसेस बन जाता है। कई महीने लग जाते हैं। पुलिस इन छोड़ी हुई गाड़ियों को एक जगह से उठाकर किसी ग्रेवयार्ड में जाकर छोड़ देती है और पैदा हो जाता है उस स्पोर्ट्स और लग्जरी गाड़ियों का वो कब्रिस्तान जिसके बारे में हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुबई के अंदर ये तमाम गाड़ियां जिनको उनके मालिक छोड़कर गए थे, क्या मैं या आप इनमें से कोई गाड़ी खरीद सकते हैं? नाज़रीन, इस गाड़ी को खरीदने के लिए आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई गाड़ी पसंद आ जाती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका मालिक कौन था और उसने किस बैंक से कर्जा लिया था। गाड़ी के मालिक ने गाड़ी के लिए जो भी कर्जा लिया था वो कितना बाकी रह चुका था और कितना हिस्सा मालिक ने बैंक को पे कर दिया था। नाज़रीन, ये वो इन्फॉर्मेशन है जिनको दुबई के अंदर बैठकर भी हासिल करना नामुमकिन सी बात है। तो नाज़रीन, जिनके पास 4 पैसे आ जाए उनके लिए इनमें से किसी गाड़ी को भी बेल इन्वर्टरॉन, गर्मी का स्मार्ट सॉल्यूशन। खरीदना इतना आसान काम नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते चले कि दुबई की पुलिस इन गाड़ियों में से जो भी गाड़ी अच्छी कंडीशन में होती है उसे अपने पास रख लेते हैं और उसे पुलिस कार में कन्वर्ट कर देती है। नाज़रीन, जरा सोचे कि दुबई की पुलिस के पास पहले जीप सी नॉर्मल सी गाड़ियाँ थीं और अब दुबई की पुलिस के पास तमाम वो स्पोर्ट्स कार आ चुकी हैं और अब दुबई की पुलिस के पास जैगवार है, रोल्स रॉयस है, तो कहाँ निसान और पुरानी गाड़ियाँ, और कहाँ अब दुबई की पुलिस के पास नई और स्पोर्ट्स गाड़ियाँ। अब नाज़रीन, तफसीलात सुनने के बाद आप दिल छोटा ना करें। नाज़रीन, इन गाड़ियों को खरीदने का आपका एक और चांस अभी बाकी है। नाज़रीन, दुबई में इन गाड़ियों को लेकर एक ऑक्शन भी लगती है जिसे हम कहते हैं नीलामी। नाज़रीन, इस नीलामी में इन गाड़ियों को दुबई के आम लोगों के सामने पेश किया जाता है और आप किसी भी गाड़ी की बोली लगाकर इन स्पोर्ट्स कार और लग्जरी गाड़ियों को अपने हाथ में ले सकते हैं। नाज़रीन, जाहिर है आपको ये स्पोर्ट्स गाड़ियाँ अपनी असल कीमत से इंतहाई कम और रिजनेबल प्राइस में मिल जाती हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि जिस गाड़ी के लिए आप बोली लगा रहे हैं वो दुबई के अंदर खड़ी है तो किस हालत में खड़ी है। ऑक्शन में आने वाली कुछ गाड़ियाँ इंतहाई बुरी तरह एक्सीडेंट भी होती हैं जो कि ऑक्शन के टाइम पर नहीं बताया जाता। तो इस मामले में आपकी रिसर्च आपकी बहुत मदद करेगी। और नाज़रीन, अब दुबई के अंदर ऐसे गाइड्स भी मौजूद हैं जो फिजिकली जाकर गाड़ी का मुआयना करते हैं, आपको गाड़ी की मुकम्मल रिपोर्ट देते हैं और इसके बदले आपसे कुछ पैसे ले लेते हैं। अब नाज़रीन, दुबई के अंदर कुछ ऐसी कंपनीज भी काम करती हैं जो कि इन एक्सीडेंट गाड़ियों को उठाती है, इनकी मुकम्मल रिपेयरिंग करती है, इन्हें टिप टॉप बनाती है। और अगर आप इन टिप टॉप गाड़ियों को लेने के लिए उस कंपनी से डील बना लेते हैं तो आप गाड़ी के पैसे पे करते हैं तो ये कंपनी गाड़ी को आपके घर के सामने ला खड़ा करती है। बस नाज़रीन, आपने अपने दिल को ये तसल्ली देनी है कि जो आप गाड़ी ले रहे हैं वो एक सेकंड हैंड